गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल करंट अफेयर एंड जीके बाय दीपक कुमार। करंट अफेयर्स एंड जीके बाय दीपक कुमार। तो हम लोग आज एक डेली करंट अफेयर्स करने से पहले एक कोटेशन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती दोस्तों। तो आगे बढ़ते इसी के साथ पॉजिटिव वे में आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। 12 जनवरी 2022 का डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके का। तो शुरू से अंत तक बने रहे मेरे साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 11 जनवरी। तो ये दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है हर एक साल विश्व हिंदी दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार हिंदी दिवस आयोजित हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, ये नागपुर में पहली बार जो है हिंदी दिवस आयोजित हुआ था 10 जनवरी 1975 को। क्वेश्चन नंबर 2, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए बांग्लादेश, बी जापान, सी अफगानिस्तान, डी भारत। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर जापान। तो जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन भी पेश किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों को एग्जाम के व्यू से, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन का मुकाबला करने क्या किया? एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन विकसित शुरू किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी जापान। तो राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के बीच ही जल डमरू मध्य अलग करता है दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? ए मैग्नस कार्लसन, बी इयान नेपोलियन, सी नोदिर बेक अब्दुल सोत्राव, डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नोदिर बेक अब्दुल सत्तारोव, ऑप्शन सी। और ये दोस्तों रहने वाले हैं उज्बेकिस्तान के देश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? ए ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो वहाँ के अभी जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? दुर्गा शंकर शर्मा है, इसे भी याद रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों इधर चुनाव की घोषणा हुआ है, वहाँ पे 7 फेज में चुनाव होने वाला है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? ए एसएल बाटी, बी सोफिया केनी, सी एलेना रिबॉकिन, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा एसएल बाटी ने। एसएल बाटी ने जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। और एसएल बाटी एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? ए ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी साइप्रस, डी चाइना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों साइप्रस। साइप्रस देश कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में है। साइप्रस की राजधानी कौन है? निकोसिया है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है? ए 17 अक्टूबर, बी 26 दिसंबर, सी 15 सितंबर, डी 15 जुलाई। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 दिसंबर को। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की बात हुई है, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पवन कुमार चमलिंग हैं और वहाँ के राज्यपाल जो गंगा प्रसाद हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए मित्राप गुहा, बी भारत सुब्रमण्यम, सी संकल्प गुलताय, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भारत सुब्रमण्यम। 14 वर्ष की उम्र में जो 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और मित्राप गुहा ये जो बने हैं दोस्तों 72वें हैं, ये 72वें हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 9.3%, बी 8.9%, सी 9.2%, डी 9.6%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 9.2%। और 9.3% किसने लगाया है? इंडिया रेटिंग एजेंसी ने लगाया है, ये भी याद रखिएगा। 9.3% रहने का अनुमान किसने लगाया? इंडिया रेटिंग एजेंसी एंड रिसर्च के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? ए ली सियन लुंगा, बी ओ येयोंग सू, सी अंशु किम, डी में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ओ येयोंग सू। दोस्तों दक्षिण कोरिया की बात, दक्षिण कोरिया एकदम सियोल है और अंतरिक्ष समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। अब गोल्डन ग्लोब की बात हुई है दोस्तों, तो गोल्डन ग्लोब जो 79वां दिया गया उसका पूरा डिटेल आपको हम करा देते हैं। चलिए देखिए, 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर इन ड्रामा जो है विल स्मिथ को दिया गया है, विल स्मिथ को दिया गया है, किंग रिचर्ड नाम है इसका। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल में एंड्रयू गारफील्ड को दिया है, टिकटॉक बूम के लिए इसको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा को निकोल किडमैन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा जेरेमी स्ट्रॉन्ग को दिया सक्सेशन के लिए। बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन जेसन सुदुस्की टेट लासो को दिया गया। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल टेलीविजन में ओ युंग सू स्क्विड गेम दक्षिण कोरिया का है, इसे दिया गया। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन में एन कांटो को दिया गया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज में सक्सेशन को दिया गया है। और द बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग, बीबीआई याद रखिएगा इसको, बीबीआई। बेस्ट एक्टर जैन कैंपियन को दिया द पावर ऑफ डॉग का। क्वेश्चन नंबर 13 करते चलिए, AIIB के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए उमेश सिंह, बी रमेश सिंह, सी उर्जित पटेल, डी अनूप शुक्ला। तो आपको सही ऑप्शन हो जाएगा उर्जित पटेल। अब AIIB की बात हुई है, AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और इसका जो फॉर्मेशन हुआ 16 जनवरी 2016 को स्थापना दिवस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है? ए रूस, बी चाइना, सी जापान, डी अमेरिका। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चाइना। तो चीन की सीमा सबसे अधिक 14 देशों के साथ लगती है। भारत और चीन की सीमा के बीच की रेखा कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा देश है जो भारत देश की सीमा जो है चीन के साथ साझा करती है। पहला जो है देश, सबसे बड़ा देश जो है बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए, किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया? ए HDFC बैंक, बी IDBI बैंक, सी RBL बैंक, सी DSBI बैंक। तो सही दोस्तों हो जाएगा आंसर इसका RBL बैंक। RBL बैंक का फुल फॉर्म द रत्नाकर बैंक लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो दोस्तों टोटल मैंने आज करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं और इसी के साथ हम आपका
स्टैटिक जीके का पार्ट भी कराने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन का सेट होगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं डेली स्टैटिक जीके का सेट चौथा है ये। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है। बैरोमीटर पठन में तेज गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो ये तूफान का सूचक होता है। अंतरिक्ष न्यायालय कहाँ स्थित? द हेग, हॉलैंड में। प्रथम भारत अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे, भारतीय, 1984 में गए थे। भारत की पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुनीता कृपलानी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है, उसी का नाम कौटिल्य है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने पहले आपको मोस्ट करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का पार्ट करवाया, फिर स्टडी जीके का पार्ट करवाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।